Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सिलटेशन में है, यानी अगर कोई प्लेनेट उच्च का है आपकी जन्म कुंडली में और वो किसी पर्टिकुलर हाउस में अगर प्लेस्ड होता है और उसके ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब क्या होता है। और वैसे भी जो उच्च के जो प्लेनेट होते हैं वो फायदा भी करवाते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान भी करवाते हैं कई बार, लेकिन उसके ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है और वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है तो उसके थ्रू हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे टॉरस एसेंडेंट हम बनाते हैं। टॉरस एसेंडेंट यानी 2 नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1। यह है आपका टॉरस एसेंडेंट। टॉरस एसेंडेंट में अगर शुक्र की पोजीशन अगर 11th हाउस में होती है, वीनस अगर आपका 11th हाउस में होता है तो वीनस यहां पर अपने एक्सिलटेशन में होगा और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा, 6th हाउस का लॉर्ड होगा, अपने एक्सिलटेशन में होगा। और इस वीनस के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, राहु का एस्पेक्ट कब पड़ेगा? राहु की प्लेसमेंट अगर यहां पर हो तो राहु का 5th एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है। राहु की प्लेसमेंट अगर यहां पर हो तो राहु का 9th एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है। और राहु अगर यहां पर ऑलरेडी प्लेस्ड हो वीनस के साथ तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? इसमें देखिए 11th हाउस जो है उसका संबंध है आपकी होप्स एंड विशेस से। जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, जो भी आपका बिजनेस सर्कल है और जो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो 11th हाउस से देखी जाती है। 11th हाउस में अगर वीनस अपने एक्सिलटेशन में है यानी उच्च का है तो 11th हाउस की चीजों का गेन होगा। और वीनस अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, अपने एक्सिलटेशन में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके नाम के चक्कर में, आपकी पर्सनालिटी के चक्कर में, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में, आपकी खूबसूरती के चक्कर में, आपके क्रिएटिव टैलेंट के चक्कर में, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट करता है कला को। अगर आप कोई एक्टर हैं, अगर आप कोई मॉडल हैं, अगर आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और आपका वीनस अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, टॉरस एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही होगा और 11th हाउस में अपने एक्सिलटेशन में है, तो जो भी आप करेंगे उसके थ्रू आपको काफी गेन होगा और उससे आप काफी अर्न कर सकते हैं। बिकॉज 11th हाउस का संबंध है आपकी अर्निंग से। आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। सेम इसी तरीके से वीनस आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस यानी डेली का काम, 6th हाउस यानी कर्जा, जो हम मार्केट से कर्जा लेते हैं। और कर्जे का लॉर्ड जो है वो गेन के घर में चला गया, यानी कर्जे के थ्रू भी गेन। आपने किसी से कर्जा लिया और उस कर्जे से आपने और ज्यादा पैसा कमा लिया। बाद में जो भी आपका कर्जा था वो आपने उसको दे दिया, वापस कर दिया, लेकिन आपने वहां से भी गेन कर लिया। ज्यादातर बिजनेसमैन लोग ऐसा काम करते हैं। अगर आपका किसी के साथ कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में आप जीत जाते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा तो हुआ, बहस तो हुई, लेकिन वो जो बहस है उस बहस से आपको बेनिफिट हो गया। अगर आपको कोई बीमारी होती है, उस बीमारी से भी आपको फायदा हो जाएगा। जैसे आपने कुछ ऐसा कुछ करवा रखा है कि जैसे आपको कोई बीमारी हुई और उसके चक्कर में आपको कोई पैसे मिल गए या कोई किसी की मदद मिल गई, किसी की हेल्प मिल गई, तो उससे भी आप गेन कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उन सब चीजों के थ्रू गेन। और अगर इसके साथ राहु बैठ जाता है तो इस गेन को राहु और ज्यादा बढ़ा देता है। या राहु का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है इसके ऊपर तो आपका जो गेन है वो बहुत बढ़ जाता है। लोगों को दिखाई देता है कि आपने काफी कुछ अर्न किया है। अगर आप कोई एक्टर हैं तो हो सकता है कि आप सुपरस्टार हो जाए।
अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लोगों को दिखाई दो कि भाई ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। सेम इसी तरीके से मंगल, मार्स अगर 9th हाउस में प्लेस्ड होता है, मंगल अगर आपका यहां पर है 9th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो मंगल यहां पर अपने एक्सल्टेशन में होगा। 7th हाउस का लॉर्ड होगा और 12th हाउस का लॉर्ड होगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, 9th हाउस में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि शादी के बाद, पार्टनरशिप के बाद आपका जो भाग्य है वो चमक जाएगा। अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी के बाद वो सारी चीजें संभव हो, बिकॉज 9th हाउस का संबंध है हायर कोर्सेज से, 7th हाउस का संबंध है पार्टनरशिप से, मैरिज से। तो आपके पास पैसे नहीं है, आपकी शादी हो गई, आपके लाइफ पार्टनर ने बोला अरे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो उसके चक्कर में आपका 9th हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। या आपका जो पार्टनर है वो पहले से बहुत ज्यादा वेल्थी है, उसका बहुत नाम है, तो उसके चक्कर में आपका जो भाग्य है वो भी बन जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड मंगल है और वो भी अपने एक्सल्टेशन में है, क्योंकि मंगल यहां पर 2 घरों को कंट्रोल करता है। अब 12th हाउस का संबंध है फॉरेन सेटलमेंट से, 12th हाउस का संबंध है आध्यात्म से। आध्यात्म की चीजों में आपने बहुत मेहनत की, उसके चक्कर में आपको एक पोजीशन मिल गई कि आप लोगों के सामने एज ए गुरु अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, या लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। 12th हाउस यानी फॉरेन सेटलमेंट, आप कहीं विदेश में जाके सेटल हो गए, उसके बाद आपने वहां पर कोई अपना काम धंधा स्टार्ट किया, और वो जो काम धंधा था उसमें आपको बहुत तरक्की मिली, बिकॉज मंगल जो है वो अपने से 10th अवे है। 10th अवे यानी कैरियर, काम धंधा, और मंगल यहां पर अपने एक्सल्टेशन में है, भाग्य स्थान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12th हाउस की चीजों को करने के बाद, फॉरेन सेटलमेंट के बाद, वहां जाके कुछ काम करने के बाद आपको बहुत सक्सेस मिली। और राहु अगर यहां पर इसके साथ बैठ जाता है तो सक्सेस आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। इनिशियल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज राहु जो है वो 42 की एज के बाद मैच्योर होता है। या राहु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है, तब भी यहां से राहु का 9th एस्पेक्ट आपके मंगल के ऊपर पड़ रहा है, या राहु की अगर प्लेसमेंट यहां पर होती है तो राहु का 5th एस्पेक्ट आपके मंगल के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल लाइफ में इन सब चीजों को हासिल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन सक्सेस कितनी बड़ी होगी, सक्सेस कितनी बड़ी होगी, सक्सेस जो है उसका टाइम कितना ज्यादा होगा, यानी कितने लंबे टाइम तक आप सक्सेसफुल रहेंगे, अगर वो जानना है तो उसके लिए आपको वीनस के लिए 11th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक साइन में है, केंद्र भाव में है, अपने ओन हाउस में है, त्रिकोण भाव में है, तो आपका जो सक्सेस है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सेम इसी तरीके से सैटर्न यानी कैप्रिकॉर्न साइन का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है, और मंगल यहां पर प्लेस है, तो आपकी जो सक्सेस है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन अगर 11th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड अगर वक्री हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं आपके लगन चार्ट में, या 8th हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर बैठे हुए हैं, या किसी मैलेफिक प्लैनेट का अगर इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब ये जो चीजें हैं थोड़ी डिले हो जाती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।